ओके एवरीवन, सो दिस इज़ वेरी डिमांडिंग वीडियो। इससे पहले मैंने दो ऑलरेडी वीडियो बनाया है, बट इस बार वीडियो मुझे हिंदी में बनाने के लिए बोला गया है, इसलिए मैं इस वाले वीडियो में सारे रूल्स डाल रही हूँ एक्सेप्ट 1 एंड सेकेंड रूल, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस बना लिया है इसलिए। सो ये हमारा स्टार्ट होता है थर्ड रूल से, जिसे थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं, एंड विच इज़ द पावर लॉ। सो मैं आप सबका टाइम वेस्ट बिना किए आगे बढ़ती हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड लाइक बिल्कुल करें, ताकि मुझे आगे की वीडियो बनाने में मुझे खुद को मोटिवेशन मिले, मैं मोटिवेट होती रहूँ आगे की वीडियोस बनाने के लिए। ओके, सो थर्ड लॉ हमारी होती है पावर्स लॉ। व्हाट डज़ इट मीन? सपोज़ मैंने अगर यहाँ पे लिखा है 2q and after that there is a whole square. So सबसे पहले मैंने इसे क्या बोला? 2q and then whole square. So यहाँ पे आपके कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं, जबकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था कि अगर आपका 2q है एंड मल्टीप्लाई इंटू 2 स्क्वायर है, सो आप क्या करोगे? 3 + 2, इसका मतलब आपका पावर्स ऐड हो जाता है एंड इट गिव्स 5। लेकिन यहाँ पे आपके केस अदर है, यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 एंड दिस विल मल्टीप्लाइड विद दिस। सो जब भी आपकी होल पावर में पावर्स हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे 3 × 2, सो आपके आंसर आ जाएगी 2⁶। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। So you need to write 2 to the 6 times, 1 2 3 4 5 6, and again आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप सबको पता है 2⁵ 32 होती है, राइट? सो 32 × 2 दैट इज 64 एंड दिस इज़ द आंसर। सो ये पूरा थर्ड रूल था। सो मैं फिर से एक बार इसको रिकैप कर देती हूँ। सपोज़ मैंने 2 के प्लेस पे कुछ भी लिखा, सपोज आई एम राइटिंग x⁵ एंड देन होल पावर 3। सो आपके x के ऊपर जो नंबर है एंड दिस नंबर एंड होल पावर आपके क्यूब है, राइट? सो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एंड दिस विल रिमेन सेम। आपकी x सेम रहेगी 5 × 3, सो वहाँ पे आपका हो जाएगा 15 एंड दिस इज़ द आंसर। सो ये थे हमारे थर्ड रूल। ओके, फोर्थ रूल मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ। दिस इज द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल है हमारा अबाउट इंडिसेस, मीन्स ये एक्स्ट्रा है अबाउट इंडिसेस। जैसे आपको लिखा गया है m और n ⁵q। सो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के बीच आपकी मल्टीप्लाई साइन है। ओके, जब भी कुछ पावर नहीं दिया इट मीन्स देयर इज़ अ मल्टीप्लिकेशन एंड होल पे आपका क्यूब है। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? ब्रैकेट्स को ओपन करोगे। ओके, ब्रैकेट्स ओपन। सो आपकी जैसी ब्रैकेट ओपन होगी, सो 3 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों इन द सेंस ये आपके क्या थे? m और n, वो दोनों ही आपकी बेस है एंड बोथ आर डिफरेंट बेसिस। सो उन दोनों में ये 3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मैंने लिखा है m × n और यहाँ पे लिखा है q एंड q। आप इसको इंटू के साथ भी लिख सकते हो और यू कैन राइट लाइक दिस, m³ और n³, बोथ आर सेम। ये भी सेम है और ये भी सेम। सो कहने की क्या मतलब हुई कि जब भी आपकी पावर बाहर हो और आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे, सो वो पावर आपके दोनों ही नंबर्स या जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए उसके साथ
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो मैंने ये वाली चीज़ आपको अल्फ़ाबेट्स में बताई है। अब मैं आपको इसको किसी नंबर्स के साथ बताती हूँ। सपोज इफ़ आई एम राइटिंग, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज इफ आई एम राइटिंग दिस वन 5 and over there 4। सो उसका मतलब क्या हुआ कि आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन द ब्रैकेट। सो जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया, आप इसे रिमूव करोगे एंड यू विल राइट 5 एंड 5 की पावर हो जाएगी 4 और n की पावर हो जाएगी 4। क्यों? क्योंकि आपकी होल पावर गिवन है। दिस इज़ नोन एज होल पावर। होल पावर का मतलब ही है वो सबके लिए है। विद इन द ब्रैकेट आपके जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन सब के लिए हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ द आंसर। ओके, सो ये था आपका इनटू के लिए। अगर सेम चीज़ आपका डिवीज़न में लिखा हो, सेम चीज़ फॉर द डिवीज़न, सो आप क्या करोगे? सेम चीज़ अगर मैंने लिखा m/n एंड ओवर दियर इज 4, अगेन यू विल डू सेम थिंग। आप m के ऊपर भी 4 लिखोगे और n के ऊपर भी 4 लिखोगे आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट। आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट। ओके, उसके बाद आप पूछोगे कि मैम यही आंसर है या फिर हम लोग m4 और इसको -4 नहीं कर सकते, फिर हमारा 0 आ जाएगा आंसर। सो नो, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि आपकी ये n और m बोथ आर डिफरेंट। अगर आपका बेस डिफरेंट हो सो हम लोग उसके पावर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिस आर डिफरेंट और डिफरेंट, दैट्स वाई वी डू नॉट डू एनीथिंग विद देम। ओके, सो ये थी आपकी फोर्थ रूल, आप इसे बोल सकते हो, और अबाउट द इंडेसेस। ओके, सो नेक्स्ट वन, मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ। 0, यहाँ पे आप पढ़ोगे अबाउट 0। सो एक लाइन है इसके लिए, एनी नॉन ज़ीरो बेस raised to the power 0 is equal to 1, or we can call them unity। सो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर आपको सेंटेंस में समझ में नहीं आएगा इस लाइन का मतलब, फिलहाल मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सो बुक वगैरह में हमारे लिखे होते हैं a⁴, तो हम लोग उसके प्लेस पे 1 लिखते हैं। m⁴, सो वी विल राइट 1। इफ़ इट इज़ mn⁴, सो वी विल राइट 1। अगर आपकी 2⁴ हो सो वी विल राइट 1। मैं और भी बड़ा नंबर ले लूँ, अगर 3 × 4 × 5 हो एंड देयर इज़ अ 0 एज अ पावर, सो योर आंसर विल बी 1। ओके, मैं और भी एक एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज इफ़ आई एम राइटिंग x³ × y² × z³ and the power is 0, so you will write 1। Okay, I am giving you one more example. If I'll write 4x² × 2x² × 4x² and there is a 0, then तब भी आपकी क्या होगी? 1 होगी आंसर। सो इन सब का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब ये था, एनी नॉन ज़ीरो बेस रेज टू द पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 1। आपकी कोई भी नंबर हो या अल्फ़ाबेट्स हो, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर्स थे, यहाँ अल्फ़ाबेट्स थे, यहाँ पे नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स है, राइट। अगर उसका पावर 0 हो, होल पावर इज़ 0, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो आंसर ही हो जाएगा 1।
आप देख पा रहे हो ये उसकी आंसर है, उसकी ये आंसर है, 1 इज़ द आंसर। सो इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। सो ये आपकी आंसर है। अगर आप किसी को इसमें फिर से प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, लेकिन दिस इज़ द वेरी सिंपल मेथड। आपका पावर 0 हो, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सो आप 1 ही बैठाओगे आंसर में, ठीक है। आपकी आंसर सिर्फ 1 होगी और कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको ऐसा भी लिखा गया है डिवाइड में भी, देन आप 1 लिखोगे। अगर आपको x इंटू 2x², फिर नीचे लिखा गया है 4y देन z एंड अगेन होल पावर इज़ 0, तो भी आपकी आंसर 1 ही होगी। दैट्स ऑल, और कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है।